बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर सामने आई है और ये एक अहम तैनाती से मुतल्लिक़ है। दूसरी तरफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ स्पेसिफ़िकली सिर्फ इमरान ख़ान की ज़ात तक एक कानून साज़ी की गई थी और उस कानून साज़ी को अब वापस ले लिया गया है। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आइनी बेंच से मुतल्लिक़ कुछ तफ़सीलात हैं जो सामने आई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बन्नू में जो अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जिसमें दहशतगर्दों ने 2 ट्रक थे बारूद से भरे और वो कैंट में दाखिल होना चाहते थे, बन्नू कैंट में, और जब वो कामयाब ना हो सके तो उन्होंने दीवारों के साथ टकरा दिए, जिससे मुल्हिका जो मस्जिद थी वो शहीद हुई है और साथ जो मासूम बच्चे थे और मासूम फैमिलियाँ थीं वो 5-6 लोगों की शहादत हुई है। अब तक जो इतलात आ रही हैं, मासूम लोगों की डेथ हुई है और ये आए रोज़ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और कुछ अभी तक चूँकि वो अब फंस चुके हैं और अल्टीमेट वो या गिरफ़्तार हो जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हुकूमतें कहाँ खड़ी हैं, हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं। आए रोज़ हम लाशें उठाते हैं, वो भले हमारे फ़ौजी जवानों की हों, हमारे पुलिस के जवानों की हों या आम सिविलियन की हों। तो खुदा के लिए हमें कोई ऐसी हिकमत अमली बनाना होगी जो बार बार बात की जा रही है। और आप देखें यूक्रेन में जिस जंग को अमेरिका ने शुरू किया था, आज अमेरिका ख़ुद उसको ख़त्म करना चाहता है। जंगों से मसाइल हल नहीं होते, तो हमें हर सूरत जो चीज़ें उनको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना होगा। बहुत जंग कर ली है, 20 साल हमने जंग ही की है। हमने 4-5 बड़े ऑपरेशन किए हैं, ज़रब अज़ब था, ज़रब रद्दुल फ़साद था, इससे पहले भी मुशर्रफ दौर में भी सारा कुछ चलता रहा, सवात ऑपरेशन था। तो इतना कुछ होने के बाद फिर वो वापस कैसे आए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खुदा के लिए हम एक तो दुआगो हैं अपने जवानों के लिए जो महाज पे इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, और हम अपने पाकिस्तानियों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम पाकिस्तानियों की और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। रहमतों का महीना है और इसमें जो इस तरह के वाक़यात हैं अल्लाह करे कि हम रुक जाएँ, हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएँ। और साथ हमारी जो मुक़्तदरा है या हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह पाक उनको भी हदायत दे कि वो इसके ऊपर तगड़े तरीके से फाइनली लास्ट एंड फाइनल इसको अब ख़त्म करें और ये तमाम मामलात हमें सिर्फ हमारे मुल्क में खुशहाली हो और इस तरह की दहशतगर्दी से हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA को गिरफ़्तार किया गया था। अब अंदाज़ा लगाएं हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। MPA है एक फार्म 45 का ओरिजिनल मैंडेट का MPA है और वो इस्लामाबाद में आया। इस्लामाबाद में एक वक़ूआ बना कि जी उन्होंने किसी नाके पे पुलिस वालों के साथ कोई मामला किया, बदतमीज़ी की, दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ। MP अली शाह को दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया गया। अदालत मज़ीद पहले भी उनका रिमांड हुआ, मज़ीद उनका जो रिमांड है वो उनका जो रिमांड है वो मुस्तरद कर दिया अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने। इनके ख़िलाफ़ 26 नवंबर का भी एक मुकदमा था एहतजाज का। MP अली शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमात हैं। शनाख्त परेड की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 2 मुकदमात हैं, उसकी भी कोई तफसील सामने नहीं आई। उन पर थाना कोहसार में एक दर्ज मुकदमा है और मुख्तलिफ़ थानों में 3 से ज़ायद मुकदमात हैं, जिनमें अदालत ने आज उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक़ एक अहम केस था लाहौर हाई कोर्ट में। जो रिपोर्ट सामने आई है, जस्टिस तारिक नदीम की अदालत में पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में परवेज़ इलाही पर 32 मुकदमात दर्ज हैं। 9 मई समेत 15 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं। 9 मई के 13 मुकदमात वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तफ्तीश जारी है। 4 मुकदमात फैसलाबाद में, 1 अटक में, 1 गुजरांवाला में दर्ज हैं, जबकि 9 मई के 11 मुकदमात रावलपिंडी में दर्ज हैं। ये 32 मुकदमात में परवेज़ इलाही, जिसके बारे में निगरान हुकूमत में जो रिपोर्ट काबीना में पेश की गई थी उसमें परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का नाम ही नहीं था, चूँकि इनका तो कोई रोल ही नहीं था, इनकी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी। और इस तरह का शाह महमूद कुरैशी उस दिन कराची था, वो यहाँ था नहीं। शेख रशीद बैरून मुल्क था, मुकदमात हुए। और शेख रशीद वाला केस तो मैंने आपको बताया है, GH जो केस है उसके ऊपर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुलेगा कि किस तरीके से नामजदगियाँ हुई और कैसे तमाम मामलात को आगे बढ़ाया गया।
वहीं पे दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच अगले हफ्ते मुकदमात की समाअत करने जा रहा है, वो 7 रुकनी बेंच की बजाय आइंदा हफ्ते 5 रुकनी आइनी बेंच जो तश्कील दिया गया है उसमें आमिर फ़ारूक को भी शामिल कर लिया गया है। 5 रुकनी आइनी बेंच आइंदा हफ्ते से मुकदमात की समाअत करेगा। अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिज़वी शामिल हैं और उनके साथ आमिर फ़ारूक और अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, चूँकि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ जो केस है वो इसी हफ़्ते वाइंड अप हो रहा है, तो अगले हफ़्ते से 5 रुकनी बेंच है। अभी तक जो मखसूस नशिस्तों का केस है, जो रिव्यू पिटिशन्स हैं, वो भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर होने का शायद इस वीक के लास्ट में हो जाएँ, और साथ जो सबसे अहम है 26वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक़, वो भी अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने आज एक अहम पेशरफ सामने आई कि 2 अफसरान हैं वज़ारत ख़ारजा के। जुनैद अकबर ख़ान की सरबराही में इजलास हुआ, वहाँ ये इंकशाफ हुआ कि 2 अफसरान हैं और ये जो वज़ारत ख़ारजा के 2 अफसरान को तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में डबल अदायगी होती रही है, उसका इंकशाफ हुआ है। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, वज़ारत ख़ारजा से मुतल्लिक़ ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। कमेटी रुकन ने सवाल किया कि जो अफसरान रिटायरमेंट के बाद सेटल हो जाते हैं उन्हें पेंशन पाकिस्तान करेंसी में दी जाती है या फ़ॉरेन करेंसी में, तो सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा उन्हें पाकिस्तानी रुपये में पेंशन दी जाती है। ऑडिट हुकाम ने बताया कि वज़ारत ख़ारजा ने नादरा से रिपोर्ट तलब की थी और फिर उसमें यह पता चला कि इजलास के दौरान ऑडिट हुकाम के वज़ारत ख़ारजा के 2 अफसरान को तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में डबल अदायगी का इंकशाफ हुआ। एक अफसर को 33 महीने और एक अफसर को 27 महीने बैरून मुल्क तैनाती के बावजूद डबल तनख्वाह मिलती रही। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम। आम अफसरान का ये हाल है तो बाकी फिर जो निज़ाम है उसका क्या हाल होगा। मैं आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठता है कि हमारे मुल्क में निज़ाम चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निज़ाम हर जगह एक जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस एडिशनल रजिस्ट्रार जो 3 दिन पहले रिटायर हुए हैं, मंसूर अली शाह ने, जिनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की थी और वो फिर रिटायर हुए 3 दिन पहले ही, तो मैंने आपको बताया है, और ये तेज़ तरीन री अपॉइंटमेंट है। एक बंदा रिटायर हुआ है, उसकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई है, उसको अब कॉन्ट्रैक्ट पर उसी सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कर लिया गया है। हम क्या बात करें हुकूमत की, हम क्या बात करें किसी इदारे की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बंदा 3 दिन पहले अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद, और जो एक मुतनाज़े हो गया ना, चूँकि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, भले वो ख़त्म होगी लेकिन मुतनाज़े तो हो गया, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत थी। यहाँ तो लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, आप उनको प्रमोट करें, प्रमोशन दें उनको, आपको नया किसी और बंदे को जो जिसके पास नौकरी नहीं है, आप उसको, जैसे रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का, वो तमाम रिटायर्ड लोगों को उठा के लाया गया है और वो खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे याह्या अफरीदी साहब वो लेके आए। तो अब तौहीन अदालत का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को रिटायरमेंट के बाद एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 21 की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ग्रेड 21 में कॉन्ट्रैक्ट पर 6 माह के लिए। नज़र अब्बास चंद रोज़ कबल रिटायर हुए थे और अब उन्हें डायरेक्टर जनरल जुडिशल विंग तैनात किया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुज़श्ता माह तौहीन अदालत का उनको सामना करना पड़ा था और मंसूर अली शाह ने एक मुकदमे में उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस किया था। 3 रुकनी बेंच ने फिर वो नोटिस वापस ले लिया था, लेकिन रिटायरमेंट के ये भी एक तारीख़ रकम है कि रिटायरमेंट के तीसरे दिन उनको दोबारा ग्रेड 21 में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत दे दी जाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, ये हुकूमती इत्तेहाद कह रहा है, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हम वाइट पेपर जारी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है, हसन मुर्तज़ा जो पंजाब का हेड है, उनका कहना है कि हुकूमत ने 1 साल में, पंजाब हुकूमत ने ऐसी कोई कामयाबी हासिल नहीं की जिस पर उसकी तारीफ़ की जाए। 1-2 दिन में हुकूमती कारकर्दगी से मुतल्लिक़ वाइट पेपर जारी करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने अपने बयान में कहा कि चीनी, ऑयल, बेसन, दालें, गोश्त में तमाम सब्ज़ियाँ महंगी हो गई हैं, अरबों रुपये लगाकर झूठी तशहीर कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें कूड़े दानों पर ही लगेंगी। 1 साल मुकम्मल हो गया, हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती तो आज हालात बेहतर होते। हुकूमत की तरजीहात देर पा नहीं हैं, कुछ असोटी, लैपटॉप और ट्रैक्टर बांट दे तो भी कुछ हुकूमत की जानिब से हमें वो अहमियत नहीं मिली जो इत्तेहादी होने की हैसियत से मिलनी चाहिए। अब वो साथ
عوام کی بات کرتے کرتے اپنا رونا بھی ساتھ رونے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان کو اہمیت ملنا شروع ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ اگر ان کو اہمیت نہ ملے تو پھر عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ جب آپ سارے مفادات لیں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں جی کہ ہم نے حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنا ہے، تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، چونکہ عوام آپ کا چہرہ پہچان چکی ہے۔ عوام جانتی ہے کہ آپ اس پورے کا پورا جو نظام ہے جس نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، ظلم کا جو نظام ہے، اس میں برابر کے شریک ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس میں کوئی ایم کیو ایم 22 سیٹیں لے کے کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ صرف یہ مسلم لیگ نون کے کھاتے نہ ڈالا جائے، یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور یہ تمام مکمل طور پہ حصہ دار ہیں، اور ان کا 50% ان کا شیئر ہے۔ حکومت نے نیب ترمیم بل 2024 واپس لے لیا ہے۔ یہ وہ نیب ترمیم بل ہے جو صرف عمران خان کے لیے، اب ہوا یہ تھا کہ نیب آرڈیننس میں 90 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا۔ نیب ترمیم لے کے آئے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم نئی ترمیم لے آئے ہیں، اور اس میں 14 دن کا ریمانڈ کر دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ جی پھر ان کو جب لنڈن سارا پلان ہوا اور ان کو یہ سمجھ آیا کہ ہمیں ہر صورت اقتدار ملنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، نیب ترمیم چلی گئی سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ نے وہ بحال کر دی۔ اب جب وہ بحال کی تو اس وقت 14 دن کا ریمانڈ تھا، لیکن ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا مقدمہ، اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس، پھر توشہ خانہ 2 کیس، یہ نیب کے مقدمات شروع ہو گئے۔ جب عمران خان کے خلاف نیب کے مقدمات شروع ہو گئے تو اپنی کی گئی ترمیم، جس میں کہتے تھے کہ 90 دن کا ظالمانہ ریمانڈ ہے اس لیے 14 دن کا کیا ہے، چونکہ قتل کے مقدمے میں 14 دن کا ہے تو نیب میں کیوں 90 دن ہو، وہ 14 دن والا ریمانڈ انہوں نے 40 دن کر دیا، اور عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 37 دن جسمانی ریمانڈ برداشت کیا ہے اس نئی قانون سازی کی وجہ سے۔ اور یہ اسپیسیفکلی عمران خان کے لیے قانون سازی کی گئی تھی، اور اب اس کو چونکہ ضرورت ختم ہو گئی ہے، اور حکومت کہتی ہے جی کہ ابھی تو عمران خان کے خلاف اور بڑے کیسز آنے ہیں کرپشن کے، اور لیکن اس کے باوجود ہم نے واپس لے لیا۔ لیکن بالآخر وہ جو نیب کی ترمیم کی گئی تھیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جس میں عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ سیکشن بھی چھیڑے گئے تھے نئی ترمیم میں۔ وہ تمام ترمیم جو پہلے والی نہیں، جو اب نئی ترمیم کی گئی تھی عمران خان کو لے کے، وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ اب وہ واپس لینے سے ایک تو جسمانی ریمانڈ اب 14 دن پہ آ گیا ہے، دوسرا عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان تمام مقدمات میں اپیلوں کے اوپر بہت پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا ان ترمیم کے واپس ہو جانے کے بعد۔ اب وہ ترمیم اس وجہ سے کہ اب ان کو ایسے لگتا ہے کہ پھر الٹی گنگا بہے گی اور جو الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو اب کل کلاں پھر ہمارے کھاتے پڑے گا، اس کو واپس لے لیں، چونکہ انہوں نے پیک اپ تو شروع ہو گیا ہے، تبھی تو جلسے اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل واپس لینے کی تصدیق کر دی۔ قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیب آرڈیننس کے تحت کسی بھی ملزم کو حراست میں رکھنے کا دورانیہ 40 دن تھا۔ بل واپس لیے جانے کے بعد اب کسی ملزم کو 14 دن تک حراست میں رکھا جا سکے گا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ قانون واپس لے لیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم نے عمران خان کو 40 دن حراست میں رکھنے کے لیے یہ قانون لائے تھے، اب عمران خان چونکہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ قانون واپس لے رہے ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ نیب ترمیم میں صرف یہ 14 دن والا نہیں تھا، سیکشن 9 بھی تھا، باقی بھی تھے، جس کے تحت عمران خان کو اب سزا ہوئی ہے۔ یہ اسپیسیفکلی جیسے انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے ہر ملزم کا، شریف خاندان ہو، زرداری خاندان، کوئی بھی تھا پی ڈی ایم کا، ہر کے لیے الگ الگ سیکشن میں ترمیم کی ہے، ویسے ہی عمران خان کو سزا دینے کے لیے اور لمبا عرصہ جیل میں رکھنے کے لیے الگ الگ سیکشن میں انہوں نے ترمیم اب کی تھی، جو ساری واپس لے لی گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔